जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देशभक्ति के रियल मायने क्या होते हैं। क्या सिर्फ वही देशभक्त हो सकते हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, या देशभक्ति के और भी मायने होते हैं। इस पूरे वीडियो में हम कुछ उदाहरण के थ्रू यह जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में देशभक्ति क्या होता है। उससे पहले हम एक इंसिडेंट को बताते हैं। यह जो इंसिडेंट हुआ था वह हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिस दिन जम्मू और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उसमें मेनली इंसिडेंट में यह हुआ था कि जो हमारे पड़ोसी देश है, मीन्स हमारा जो मुन्ना है पाकिस्तान, उसके कुछ सुसाइडल बॉम्बर्स मतलब होता है कि वैसे लोग जो अपने बॉडी में बम लेके चलते हैं और वो जहाँ पे फुटते हैं उनके साथ साथ वहाँ की जो आबादी हो गई, वहाँ जो लोग होते हैं उनको भी नुकसान होता है। इस कारण से हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और पाकिस्तान में लोगों को देशभक्त के नाम पे, मीन्स कि अगर आप किसी भी एक भारतीय सैनिक को मारते हैं तो आप देशभक्त, उनको मतलब मेंटली इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ताकि उनको अपने जान के भी परवाह नहीं रहती है। एक इंसिडेंट था, और जो हमें जानना चाहिए, जानने के पीछे रीजन यही है कि हमें बता सके कि आज हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में अगर सुरक्षित है तो उसके कारण कोई न कोई वहाँ पे बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन्हें हमें याद करना चाहिए, उनकी कुर्बानी को, ताकि ये जो इंसिडेंट्स है इसके बारे में हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है उनको भी पता चल सके हमारे सैनिक के बलिदान की। तो अब हम आते हैं देशभक्ति क्या होता है। मेरे फर्स्ट ईयर में मेरे एक दोस्त था जो जिसका सपना था कि वो एनडीए में जाए, बट किसी कारणवश वो नहीं जा पाया, और वो अभी कॉलेज का जो एनसीसी कैडेट होता है उसमें ज्वाइन है। उसके साथ हमने लंबी वार्तालाप किए थे, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोज है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें बोला कि देशभक्ति का यह मतलब नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा कर सकते हैं और देशभक्त कहला सकते हैं। अगर कोई एक इंसान सिर्फ अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है तो वो भी एक देशभक्ति ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्रूटी पी रहे हैं, फ्रूटी, और उस फ्रूटी को अगर आप डस्टबिन में डाल रहे हैं तो भी क्या है, एक देशभक्ति है, क्योंकि आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं और आपकी वजह से किसी प्रकार का किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। उसके साथ साथ अगर कोई शिक्षक पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है वो भी एक देशभक्ति है। यह आवश्यक नहीं है कि अगर हमको देशभक्त बनना है तो हम बॉर्डर पर जाके बंदूक तान के ही खड़ा हूं। आप अपने समाज में रहकर आप एक अच्छा देशभक्त हो सकते हैं। ओवरऑल बात यहाँ पे यही है कि हमें अपनी फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा मोरल विंग्स है, एक समाज के पर्सन के रूप में अगर हम उसको भली भांति फॉलो करते हैं तो हाँ, हम देशभक्त हैं। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप आर्मी में ही जाएं। आपका जो भी व्यवसाय है, जो आपका जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में काम करें, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके काम से किसी को कोई नुकसान नहीं हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सके यहाँ पे कि देशभक्ति क्या है। लेकिन हम और किन किन क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं जिससे हम एक अच्छे समाज की नींव रख सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे वैसे परिवार हैं जिनको हम सहायता दे सकते हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है कहीं ना कहीं हम एक ऐसी व्यवस्था कर सके जहां पे जिसके भी माता पिता या जिसके बेटा किसी कारणवश अब इस हमारे समाज का हिस्सा नहीं रहा, मीन्स उसका देहांत हो गया, तो हम पूरी कोशिश करें कि उनके बच्चों को या उनके माता पिता को हम एक
अगर बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दे सके और उनके माता पिता को हम एक अच्छी सुविधा दे सके जहाँ पे वो अपने इस बुढ़ापे की उम्र को आसानी से गुजार सके। सो इस तरह की जो पहल है अगर हम एक छोटे स्तर पे करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे बिहार के लिए पर्टिकुलर एक ऐसी संस्था होगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत होगा और जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं वहाँ पे जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं वहाँ पे क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा। लेकिन उसको अगर हम एक ग्राउंड लेवल पे करें तो क्या होगा कि उनको एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगा और उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिल पाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि हमारा देश किस स्तर से काम करता है तो हमारे देश भी कहीं ना कहीं इसी तरह से करता है। पंचायती राज वो क्या करता है कि हर इंडिविजुअल को वो जानता है। जो हमारे मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वो क्या करते हैं अपने गांव के, अपने पंचायत के ऑलमोस्ट हर पर्सन को जानते हैं और उनके समस्याओं को समझकर उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट होती, जो एक राज्य स्तर पर सरकार होती, तो क्या वो उतने इफेक्टिवली काम कर पाती? बिल्कुल नहीं। सेम चीज है कि अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अनाथालय है, उसके बाद वृद्धाश्रम है, लेकिन वो एक छोटे स्तर पे जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, जिस वजह से क्या होता है कि या तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी जो अच्छी सुविधा है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर यहीं पे जिस गांव के लोग, फॉर एग्जांपल कोई एक गांव है, उस गांव में 20 ऐसे परिवार हैं जिनके माता पिता या जिनके जवान बेटा का देहांत हो गया या वो शहीद हो गए, वैसे 20 लोग हो गए। तो उन 20 को गांव में ही एक सुविधा दी जाए ताकि उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सके, उनके बूढ़े माँ बाप जो है वो अपना जो बुढ़ापे का जीवन है वो सही से गुजार सके। उसके साथ साथ हम उनसे कुछ अगर उनके पास कोई स्किल है या उनको कोई कला आता है तो उनको भी हम कुछ उनके रोजी रोटी के लिए कुछ काम भी करवा सकते हैं। मीन्स यह कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन अगर होता है क्या है कि अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा तो भी आपका मन नहीं लगता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे काम जो वो आसानी से कर सके। जैसे अगर उनका उम्र बहुत ज़्यादा है तो अगर उनको कुछ जैसे स्वेटर बुनना हो गया, उसके बाद अचार बनाना हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे कला होते हैं जो वो लोग अच्छे से जानते हैं। मुरब्बा बनाना हो गया, उसके बाद मीन्स जो एक हम जो बोलते हैं उसको हम लघु और कुटीर उद्योग, हम वो अपने गांव में ही उसको लगा सकते हैं और उससे जो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, जो पैसा आएगा, उनसे उन लोगों की जीविका जो है वो चल सकती। इसके साथ साथ जो समृद्ध लोग हैं वो भी कुछ डोनेट करें ताकि वो आसानी से अपने जो आने वाले जो जीवन है उसको जी सके। सो ये सारी अगर हम अपने आसपास अपने सोसाइटी में एक पहल करते हैं तो ये भी क्या होगी, एक देशभक्ति होगी, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं। हम मेरे पास अब है, लेकिन अगर हम किसी को देते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो हम अगर 10 आदमी हैं तो थोड़ा थोड़ा सब देगा तो उस एक इंसान की जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाएगी और इसको बहुत ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग कोई भी काम करते हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग चंदा की सिस्टम लाया गया है। क्योंकि कोई एक इंसान पे क्या हो, ज़्यादा भार नहीं पड़े और वो जो काम हो रहा है वो सबके लिए फायदेमंद है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक हमारे पास एकदम एक प्रॉपर वे में चलते कि कैसे इसको हम स्थापित कर सकते हैं। सो मान लिया कि हमारा एक आश्रम है जिसका नाम है चौपाल, ठीक है। लेकिन अब वहां पे क्या है, 10 बूढ़े और 10 बच्चे, मीन्स टोटल जो नंबर है वो 20 है। उसको हम 20 या 30 फॉर एग्जाम्पल 30 मान लेते हैं। 30 बच्चे हैं तो इनको बेसिक नीड के लिए जो खर्च होता है वो हमारा लगभग 20 बच्चे हैं तो अगर 5 के भी पर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50 के मान लेते हैं। 50 के पर्पस वही 30 को चलाने के लिए मंथ का 2 नहीं, एक ज़्यादा कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5 के पर पर्सन, तो उसको मान लेते 1.5 लाख रुपया हमको चाहिए एक महीना के लिए। तो उस 1.5 लाख को हम कैसे अर्न कर सकते हैं? तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बच्चे वो तो काम नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जो यहाँ पे जिनके पास एक स्किल है कोई, उनसे हम कुछ ना कुछ काम करवा सकते हैं, मतलब मीन्स जो उनको आता है उनसे। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनसे हमको कुछ अर्निंग आएगा, मान लेते हैं 20% उससे हमको आ रहा है, मीन्स 1.5 लाख का 30,000 रुपया हमको उनसे आ रहा है। उसके अलावा अगर उसमें से कोई पढ़ाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पढ़ाने आता है तो वो पढ़ा सकते हैं, वहां से भी उनको कुछ फायदा हो जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट भी उस पर पैसा देती है, जैसे एनजीओ की तरह काम करते हैं, तो एनजीओ को क्या देती है, गवर्नमेंट फंडिंग देती है ताकि वो क्या कर सके, इस तरह के समाज सुधारक कार्य भी कर सके। उसके अलावा जो हमारे गांव के समृद्ध लोग हैं वो भी पर मंथ 500 भी अगर देते हैं तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसा वहां पे आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम चीजों को चलाने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, हमें समझ रहे हैं कि हम अभी ओरली बोल दिए हैं, इतना इजी नहीं होगा, नो डाउट। लेकिन जब उसको हम रियल में एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत सारे वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी, और हमको वहां पे आइडिया भी आएगा कि हाँ हम इसको कैसे फेस कर सकते हैं, जो चैलेंजेस है मेरे पास पैसा, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है कि हम सब चीज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको प्रॉपर पैसा चाहिए। और जब बात आती है किसी को रखने की तो वहां पे आपको मंथली पैसा चाहिए होता है, ये नहीं कि आपने यहाँ पे लगा दिया और वहां से पैसा आपको पर मंथ आएगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर वो कुछ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही, वो जिस चीज को जानते हैं वहां से, जैसे अगर किसी को पढ़ाना आ रहा है तो पढ़ाना, अचार बनाना हो गया, पापड़ बनाने वाली होगी फैक्ट्री, तो इस सब का अगर हम लघु और कुटीर उद्योग को हम अपने आसपास इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो रोजगार क्रिएट होगा, उसके साथ साथ पैसा भी हमारे पास आएगा और उस पैसा से हम इन सारी चीजों को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब समाज के समृद्ध लोग इसमें सहयोग दें, क्योंकि अगर हमारे पास आइडिया है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास पैसा भी होगा ही। सो दोनों, जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास पैसा है उन लोग को भी साथ में काम करना होगा, और जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं वैसे लोगों के लिए, समाज के वैसे लोग जिनका कोई नहीं, उनके लिए अगर काम करना चाहते हैं तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चाहिए होता है, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस तरह की जो काम है सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ऐसा समाज में होना चाहिए, बट नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि रियल में कोई काम नहीं करना चाहता है, बस सब क्या चाहता है कि हम क्रेडिट ले। और इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जवान शहीद हो गए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि उनके परिवार को राहत की सामग्री कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, और वो ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ मैक्सिमम 1 ईयर तक उनको लोग ध्यान में रखते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं सब लोग अपने कार्य में लग जाते हैं। अब उनके परिवार के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या आ रही है, क्या उनको सही से खाना मिल पा रहा है या नहीं पा रहा है, उनके बच्चों को क्या एजुकेशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इनका उससे कोई वास्ता नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ क्रेडिट चाहिए, उनको सिर्फ अपना पेपर में नाम चाहिए कि हाँ हमने इस शहीद के परिवार को राहत के लिए एक्स अमाउंट दिए, फिर उसके बाद उनके परिवार का क्या हुआ इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। सो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट एक आपने क्या किया, अपने क्रेडिट के लिए, अपने नाम के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कहने के ये सारी काम किए। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट जो क्या करे, जिसका इंटेंशन ये है कि हमको वैसे लोगों को सेवा करना है, वैसे लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, उन लोगों के जीने का एक जरिया बनना है। क्योंकि जैसे ही आपके साथ इतनी बड़ी मानसिक क्षति होती है, जब आपके परिवार के कोई नौजवान का देहांत हो जाता है तो आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से दुर्बल हो जाते हैं, सॉरी कमजोर हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप बस चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही अपने समय को अपने जो शरीर है उसको खत्म कर दें। लेकिन ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। अल्टरनेट सॉल्यूशन यही होगा कि हम उनको जीने का एक जरिया दें, उनको हम एक उद्देश्य दें कि
आपकी जीवन अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज में हम देखते हैं कि किसी के शादी का 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, किसी का 3 महीना हुआ, 4 महीना, 1 साल हुआ, उनके पति का देहांत हो गया। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल के, उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो उनकी तो सारी जीवन पड़ा हुआ है, उनके लिए फिर क्या हम स्टैंड नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल हम ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीजों को ही करना चाहिए, क्योंकि जो देश के लिए बलिदान होना था वो हो गए, वो तो अपने देश के लिए कुछ कर गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम समाज में रहकर इन सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं? ये हम किसी और से प्रश्न नहीं कर रहे, बल्कि ये मेरा खुद का प्रश्न है कि क्या अगर हम कभी एक अच्छे पोस्ट पे जाते हैं या हम अर्न करते हैं, तो क्या हम मेरी भी उत्तरदायित्व होता है कि हम भी कुछ अपने सोसाइटी को दे? क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया, ये देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब देश ने, सोसाइटी ने, नेचर ने बहुत कुछ दिया, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी कुछ दे। और देने से एक तो हमें आंतरिक सुख मिलती है कि हमने कुछ दिया। जब भी आप कुछ देते हो तो आप ज्यादा खुश होते हैं, चाहे वो आप 1 रुपया दिए हो, 2 रुपया दिए हो, या आप अपनी कोई सर्विस ही क्यों नहीं दिए हो। अगर आप कहीं पे फ्री में पढ़ाते हो तो, और आप कहीं पैसे लेके पढ़ाते हो, तो दोनों सही है। हमें नहीं करें कि हमें फ्री में ही हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी भी कुछ नीड है, हमारी भी फैमिली है। तो हमें पैसा अर्न करना चाहिए, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो हमें समाज में भी डोनेट करना चाहिए, सामाजिक कार्य के लिए भी करना चाहिए। और सिर्फ यहाँ पे एक हो गया कि जो शहीद हुए उनके माता पिता के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि और भी सारे सेक्टर्स हैं। जैसे आप बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काम कर सकते हैं। हर गांव में अभी को 10 से 5 वैसे लोग होंगे जो सरकारी जॉब करते ही होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना बिजनेस व्यापार कर रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो कृषि में इंडल्ग होंगे। तो ऐसे हर गांव में 50 से 100 लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर वो लोग अपना कुछ हिस्सा भी अगर इन सारी चीजों में खर्च करना चाहते हैं, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो उनको तक बेनिफिट होगा, और ये जो संख्या है वो और धीरे धीरे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक गांव ले लेते हैं, अगर हम रफली बात करें तो मेरे गांव में ओवरऑल 20 to 50% ऐसे लोग होंगे जो संपन्न माने जाते हैं, जिनके पास अपने घर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है, और वो कुछ सोसाइटी को भी दे सकते हैं। इनकी उतनी कैपेबिलिटी है। कुछ वैसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो कृषि में कार्य में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं जिनका दुकान है, कुछ लोग सरकारी जॉब में है, कुछ प्राइवेट जॉब में भी है। तो ऐसे लोगों की संख्या हर गांव में 20 to 50, एक हम एकदम मिनिमम लेके चले, इतने होते ही हैं। तो अगर वो लोग इनिशिएटिव लेके हमको कुछ एक्स अमाउंट देना है, इट कुड बी 500 और 1000, बट वो पर मंथ हमको देना है, क्योंकि जो नीड होगी वो कहीं ना कहीं पर मंथ होगी। उससे आप बच्चों के लाइब्रेरी खोल सकते हैं। उसके अलावा उनको कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो आर्थिक स्थिति पे असक्षम होते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको भी आप राइट डायरेक्शन दे सकते हो, उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो। क्योंकि जब वो लोग इस कंडीशन में पढ़ाई करेंगे और कुछ बनेंगे, तो उनके अंदर भी ये चीज आएगा कि हमको भी सोसाइटी को कुछ देना है। क्योंकि हमको भी कुछ सोसाइटी से मिला है। तो अगर हम देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम एक ऐसी चेन का निर्माण करें जिसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और एक बहुत इफेक्टिव स्तर से काम करेगा। सेम कंडीशन मतलब मेनली तो अगर हम बात करें तो 2 चीज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इनके लिए और एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि स्टूडेंट अगर कुछ करेगा तो फिर वो अपनी संख्या में अगर हर साल 2 बच्चा भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक साल में हर साल अगर 2 बच्चा होगा तो 5 years में 10 बच्चे आ जाएंगे जो कुछ सोसाइटी को देंगे। क्योंकि उनको भी सोसाइटी ही ने हेल्प किया अपने करियर को बिल्ड करने में। अब सिंपल सी चीज आती है कि हम क्यों दे 500 रुपया या 1000, हम किसी को क्यों दे? हम उससे अपना कुछ कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके सोच के ऊपर। जरूरी नहीं है कि हम दे ही, लेकिन देने से फायदा क्या होगा
क्योंकि हमें भी मुफ्त में बहुत कुछ चीजें मिली है जिसका हमें चार्ज नहीं देना पड़ा है, तो उसको हम अदा कैसे करेंगे? अगर कोई हमको कुछ हेल्प करता है तो हम उसको बोलते हैं ना थैंक यू, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। सुबह सुबह हम उठ के भगवान का नाम लेते हैं, हम बोलते कि हे भगवान, ये जो शरीर मिला है हमें, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमें भारत जैसे देश में जन्म लिए, इसके लिए हम अपने देश का शुक्रगुजार है। तो यह क्या होता है कि हमको जो चीज मिला है उसके लिए हम दूसरे का को आभार व्यक्त करते हैं। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा कि जो हमको सोसाइटी के थ्रू, अपने देश के थ्रू मिला है, उसको हम अगर कुछ पोर्शन अपने फैमिली की आवश्यकताओं के खत्म होने के बाद अगर हम दे रहे हैं, तो इससे हमें सुख और आनंद की अनुभूति होती है। और इससे जिस हम सोसाइटी की कल्पना करते हैं उस को उस स्तर को अचीव करने में कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे एनजीओ है जो इफेक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन सिंपल से एक चीज है कि हर चीज एक बड़े पैमाने पर करने के लिए उसको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत सारी संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर उसको हम कैटेगराइज कर दें छोटे छोटे स्तर पर, तो हमको इतनी बड़ी चीजों की आवश्यकता होगी ही नहीं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, तो अगर हम कोई एग्जाम्स है, फॉर एग्जाम्पल NEET का एग्जाम है, अगर हम एक दिन लेंगे तो सिंपल सी है कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन उसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हम कम रिसोर्सेज में भी उतने काम को करवा सकते हैं। सेम चीज है, अगर हमारे पास कम इंस्टीट्यूट्स होंगे तो वहां पे क्राउड ज्यादा होगा, वहां पे क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। उसको हम ग्राउंड लेवल पे कर देंगे, सेम एज जैसे हम पंचायती राज को करते हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ सहयोग देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग काम किसके लिए किए? अपने देश के लिए किए हैं। और जो यूथ काम करेगा वो भी अपने देश के लिए करेगा, देश की तरक्की के लिए काम करेगा। क्योंकि जब हम तरक्की करते हैं तो हमारे साथ साथ देश भी तरक्की करता है। अगर आज हम कोई कंपनी खोले और उस कंपनी के थ्रू हम 50 को रोजगार दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सरकार का जो 50 रोजगार देने का जो उसके मन में था, उसके ऊपर जो भार था, उस भार को हमने कम कर दिया। तो सरकार की भी यहाँ पे क्या होगी कि वो हमें और अच्छी फैसिलिटीज दे, हमें और चीजों की सुविधाएं दे, ताकि हम और अच्छे से काम कर सके और हमारे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज को कर सके। और इसमें बहुत सारी सरकार जो है वो ठोस कदम भी उठाई, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, उनको स्किल दे रही है ताकि वो खुद रोजगार ले सके और अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सके। सो मेनली ये तो पूरा चीजें हो गई कि हाँ इस टाइप का चीजें करनी है। लेकिन एज अभी जिस तरह से हम एक स्टूडेंट लाइफ में है, एक कॉलेज स्टूडेंट है, अभी हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमें जो उत्तरदायित्व मिला है, हमें जो काम सौंपा गया है, उसको अगर जितना संभव हो सके अगर हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो यह हमारे तरफ से हमारे देश के लिए जो सबसे मैक्सिमम हम दे सकते हैं कुछ अपने देश के लिए, वो यही होगा कि हमें जो काम मिला है वो दे सके। या तो हम कॉलेज लाइफ में हो, या हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेन मैक्सिमम जो अभी हम दे सकते हैं वो यही दे सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर अगर हम व्यवसाय में लगते हैं या हम अन्य कार्य में जाते हैं, तो वहां पे जो हमने अभी तक बात किया कि आपको सोसाइटी को क्या देना है, किस तरह से आप कर सकते हो, वो एक नेक्स्ट लेवल हो गई। लेकिन अभी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है। बट जब भी हम किसी कार्य को करते हैं उससे पहले हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि हमको काम किस तरह करना है। सो अभी हम ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे मन में अगर कोई थॉट्स आया कि हाँ इन फ्यूचर हमको ऐसा कार्य करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि हम उसको नोटबुक पे लिख लिए कि हाँ इन फ्यूचर हमको इस तरह की कार्य करना है।
और इसमें और कि जब हम किसी चीज को अभी से सोचेंगे तो और उसको हम रिलेट कर पाएंगे कि अभी करंट में क्या चल रहा है, उससे हम रिलेट कर पाएंगे और उसमें कुछ ऐड करेंगे, उसमें जो हमने पहले कुछ सोच के रखा था कि हाँ शायद ये अब उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहा, उसको हम काटते जाएंगे। और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ अब इसको हमको रियल लाइफ में या सोसाइटी में अपने इम्प्लीमेंट करना है, तब वहां पे क्या करेंगे, वहां के पर्टिकुलर सिचुएशन जो कंडीशन है, वहां के लोगों का विचार क्या है, क्या लोग आपका वाकई में हेल्प करना चाहते हैं या सबको है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ करना है तो करो। तो यह सारी चीजें जो होगी वो एक रियल प्रॉब्लम्स होगी, जो तभी हमको पता चलेगा जब उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, मीन्स धरातल पर लाएंगे, तब हमको पता चलेगा। ये हमको ब्लूप्रिंट बनाने से या अभी कैमरा के सामने बोलने से नहीं हो सकता। जस्ट हम एक बता सकते कि हाँ हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा और ऐसा करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, वो हम 100% अभी नहीं बता सकते हैं। कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि सिंपल सी चीज है, हर जगह हर समाज की लोगों की जो सोच होती है वो अलग होती है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है जहां पे अभी से ऐसी चीजें जो है वो काम कर रही है, तो वहां पे इसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां अभी भी है कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने परिवार मतलब सेल्फ ओरिएंटेड जो चीजें हैं, वहां पे इन चीजों की आवश्यकता है कि कोई अगर एक भी इंसान कर रहा है उससे पूरी सोसाइटी को फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगा कि नहीं अगर हम भी ऐसा करेंगे तो किसी का भला हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज किससे होगा क्या, तो सेटिस्फेक्शन। और सबसे चीज होती है यही होती है कि जब भी हमको कोई बोलता है कि आपकी वजह से हम उस चीज को अचीव कर पाए, तो सबसे ज्यादा हमको खुशी यही मिलती है कि तब हम सोचते हैं कि अरे हम उसको हेल्प किए तो आज वो इतना अच्छा कर पाया, या फिर वो आपसे अच्छा और चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकता है एट द सेम प्लेस इन द सेम सोसाइटी। तो हमें इस चीज के लिए कार्य करना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन आप जो करें, ठीक है। तो इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था पुलवामा अटैक के बारे में, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 सोल्जर्स शहीद हुए थे। उसके साथ हमने यही बताया कि सच्ची देशभक्ति यही है कि हम अपनी जो ड्यूटीज है उसको फॉलो करें। एक समाज में रह रहे हैं तो हम सोचे कि समाज हमारा साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, हम पेड़ पौधे लगाएं, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है। अगर हम हर इंसान इतना चीज कर ले कि उसको पता चले कि हमारी मोरल विंग्स क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो किसी चीज को किसी से परेशानी नहीं होगी। और हमें उसके बाद देखना चाहिए कि क्या हम सोसाइटी में अपनी तरफ से कुछ चेंजेस ला सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे जो लोग असक्षम है या जो किसी कारणवश किसी परिस्थिति में फंस गए हैं उनको कोई हम हेल्प कर सके तो वो करना चाहिए। लेकिन अभी हमारा एज ए स्टूडेंट हमारा कार्य है कि हमें जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य को हम अच्छे से करें। उसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई आइडिया आ रहा है तो हम उसको बिल्कुल अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि जब उस नोटबुक को हम पढ़ते तो हमको याद आ सके कि इन फ्यूचर हमको ये सारी कामें जो है वो करनी है। सो अगर आपके पास भी इस जैसा या इसके अलावा भी कोई आइडियाज है तो भी आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास आइडिया आया है वो रिलेवेंट हो ही, ऐसा हमको लगता है कि इरेलीवेंट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में इरेलीवेंट होगा या नहीं होगा वो तब पता चलेगा जब हम इसको और लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, इसके और सारे प्रो एंड कॉन्स को वहां पे हमें पता चलेगा। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो सिर्फ हम अपने पैरामीटर्स के अनुसार सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करने से ऐसा होगा या नहीं होगा ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारा कार्य कर चुके हैं, जिनके पास कार्य का अनुभव है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एनजीओ जो इस तरह के कार्य करते हैं, स्टूडेंट के लिए, विधवा के लिए, वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए, जैसे बहुत सारे अनाथालय होते हैं जहाँ पे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दी जाती है, उनके भोजन के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट को स्किल अप करने का कार्य करती है। तो ये सब को रियलिटी में हम तब जान पाएंगे जब हम ऐसे लोगों से मिलेंगे। लेकिन अगर अभी मेरे पास आइडिया आया है तो हमको उसको आपके साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हम शेयर करेंगे
तो मेरे दिमाग में चलेगा। जब हम किसी को देखेंगे तो बोलेंगे कि हम भी ऐसा करना चाहते हैं अपने सोसाइटी में, तो इसके लिए हमको क्या स्टेप फॉलो करना होगा। फिर वहाँ पे हमको और सारी चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। और हमने एक एनजीओ में कुछ दिन रहे भी है, तो हमको कुछ कुछ हद तक थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या काम की जाती है, क्या काम नहीं की जाती है। उनको मिले कहीं ना कहीं आपको खुद के रिस्क पे काम करना होगा, क्योंकि जैसे आप फ्री चीज़ें देना शुरू करते हैं किसी के लिए, तो उनको लगता है कि भाई फ्री में हमको क्यों दे रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होगा, भले ही आप अपना सैलरी दे रहे हो, इस खर्च कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे लगता है कि फ्री में दे क्यों रहा है। तो कुछ डिमेरिट्स भी है कि लोगों को यहाँ पे लगता है कि फ्री में दे रहा है तो इसको कहीं से आ रहा होगा। बहुत सारी संस्था को मिलती है, गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग मिलती है, लेकिन हर को फंडिंग मिले ये जरूरी नहीं है। उसके लिए उसका गवर्नमेंट का अपना प्रोटोकॉल्स होता है, उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, लोगों के लिए काम करना होता है, रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है, बहुत नीट एंड क्लीन होके आपको काम करना होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमको उनको सहयोग करना चाहिए जितना संभव हो सके, और एक अच्छे ह्यूमन बींग की तरह हमें जितना हो सके डोनेट करना चाहिए। तब जब हमें अपने परिवार और हमारी आवश्यकता पूर्ति हो गई है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे बच रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।